नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सब पर। हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे थे वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें हमने बेसिक्स कवर किया है, और इसी की श्रृंखला में आगे चलते हुए आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज। इसमें क्या पढ़ेंगे, मेन बात देखो कि कई वैज्ञानिक आए और उन्होंने सिद्धांत दिए कि हमारी जो वर्तमान पृथ्वी के स्वरूप है, जो 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं, छोटे द्वीप हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, इनके बारे में जितने 2 थ्योरीज मुख्य है उनके बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। साथ ही आज हम देखेंगे कि कौन कौन से महाद्वीप हैं, क्षेत्रफल में इनका क्षेत्रफल किस अनुपात में है, कैसा है, जनसंख्या कैसी है, महासागरों के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। तो आज रहेगा पहली जो सिद्धांत है वो रहेगी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है वो रहेगा प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब जर्मन के एक वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक? जर्मन के वैज्ञानिक थे जलवायु वैज्ञानिक। नाम था उनका अल्फ्रेड वेगनर। बात है 1920 के दशक की, एग्जैक्ट देखे तो 1912 के आसपास की। तो वो अध्ययन कर रहे थे जलवायु विज्ञान के बारे में। तो उन्होंने ना एक क्रम पाया कि जो सभी महाद्वीप हैं उनकी संरचना को एक पास लाएं तो एक गोले के समान एक साथ जुड़ जाती है। तो उन्होंने फिर अध्ययन करके ये सिद्धांत दिया। लगभग शुरुआती काल देखें तो कैम्ब्रियन काल में जो सभी महाद्वीप थे वो एक ही भूमि के भाग थे, जिसे नाम दिया गया पेंजिया। और इसके चारों ओर जलराशि थी जिसे नाम दिया गया पैंथालसा। इन्होंने आगे बताया कि विभिन्न घटनाएं हुई। उसके बाद में लगभग जुरासिक काल में पृथ्वी हलचलों के कारण पेंजिया 2 भागों में टूट गया। ऊपर का रह गया अंगारा लैंड, नीचे का भाग था उसे कह दिया गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में जो जलराशि थी उसका नाम दिया गया तैतीसा। ये कौन कह रहे हैं? अल्फ्रेड वेगनर साहब कह रहे हैं। क्यों? उन्होंने अध्ययन करके ये पाया था। क्या थे वो? जलवायु वैज्ञानिक थे। कब की बात है? 1920 के दशक, और एग्जैक्ट देखें तो 1912 की बात है। ठीक है। पहले उन्होंने देखा कि कैम्ब्रियन काल में पेंजिया नामक एक ही भूभाग था जिसके चारों ओर जलराशि थी, जिसे पैंथालसा नाम दिया। फिर देखा कि जुरासिक काल में आते आते पेंजिया 2 भागों में बट गया। ऊपर के लैंड को नाम दिया गया अंगारा लैंड, नीचे के लैंड को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड, और 33 सागर इन दोनों के बीच में उपस्थित जलराशि को नाम दिया गया। ठीक है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। और यदि अपने पृथ्वी के अध्ययन करें तो ऊपर के जितने भी महाद्वीप हैं वो अंगारा लैंड के भाग हैं। जैसे एक महाद्वीप है इसे कहते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे है ये है साउथ अमेरिका। ठीक है।
ये लगभग यहाँ पे है रशिया का भाग, और ये इतने बड़ा क्षेत्रफल बड़ा ये क्षेत्र है। ये है एशिया, ये क्षेत्र है, ये है यूरोप, ये क्षेत्र है अफ्रीका, लगभग इतना, ये भी अफ्रीका का ही भाग है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो महाद्वीप कुल कितने हैं? नॉर्थ अमेरिका 1, साउथ अमेरिका 2, यूरोप 3, अफ्रीका 4, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया 6, अंटार्कटिका 7। अब इन्हें यदि क्षेत्रफल के क्रम में अवरोही क्रम बोल दूं, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम क्या है? बढ़ते से घटता हुआ क्रम, बड़े से घटता हुआ क्रम। देखो, आरोही और अवरोही दोनों शब्द है। ठीक है, यहाँ से याद रखना कि अवरोही बड़ा है और आरोही छोटा है। अब बड़ा हो गया तो बड़े को क्या करना हो गया? छोटा करना होगा, तभी आरोही होगा। तो बड़े से छोटे का रूप हो गया अवरोही। आरोही छोटा है, अब इसे बड़ा करना होगा, तो छोटे से जो बड़ा रूप है ना, वो आरोही क्रम होगा। ठीक है, बड़े से छोटा रूप जाएगा, बड़े से छोटे के क्रम में देखेंगे तो वो अवरोही होगा, छोटे से बड़े के क्रम देखें तो वो आरोही होगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि क्षेत्रफल के आधार पे महाद्वीपों का, क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा कौन सा है? यहाँ पे कौन दिख रहा है? एशिया। दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका, छठे नंबर पे यूरोप, सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। अब बात करें जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या के आधार पे अवरोही क्रम रहेगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है एशिया की। कितने परसेंट जनसंख्या है? अचरज में पड़ जाओगे, 56% जनसंख्या है, जबकि भारत में अकेले में लगभग 17%। इतनी मान लो कि चाइना में होगी, तो 2 देशों में होगी 34%। बाकी 20% तो पाकिस्तान वर्गे देश भी साथ दे ही देते हैं अपना। तो एशिया में 56% जनसंख्या है विश्व की। दूसरे नंबर पे अफ्रीका वाले, इनका भी टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है भाई साहब। फिर रहता है यूरोप वाले, इनमें ज़्यादा ना पॉपुलेशन नहीं है। इनमें लगभग अफ्रीका में 16% जनसंख्या है पूरे विश्व की, 10% यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और भी कम 8%, साउथ अमेरिका में लगभग देख लो कि 6%, 5.5 या 6%। फिर रह गया ऑस्ट्रेलिया, और सबसे निर्जन महाद्वीप कह दें वो कह दें अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि महाद्वीपों के बारे में, 7 महाद्वीपों के बारे में जान लिया। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं महासागर। 5 महासागर है, 5 महासागर। पहला है प्रशांत महासागर, द्वितीय है अंटार्कटिका महासागर, अटलांटिक। तीसरा है हिंद महासागर। चौथा देख लें तो उत्तरी ध्रुव महासागर, या इसे कहते हैं आर्कटिक महासागर।
ठीक है। पांचवा है अंटार्कटिक महासागर। इनकी उपस्थिति देखें तो लगभग देखो पृथ्वी गोल है, यहाँ चाइना से लेके इधर का एरिया और इधर अमेरिका इस साइड वाला एरिया, पृथ्वी गोल है तो सेम एरिया। ये है प्रशांत महासागर, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पूर्वी साइड, अफ्रीका और यूरोप के पश्चिमी साइड जो महाद्वीप है, महासागर है, वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की आकृति लगभग एस आकार की दिखाई देगी आपको, एस आकार की, ठीक है, समझ में आया। तो एस आकार की आकृति वाला महाद्वीप कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अब तीसरा महासागर है, वो इम्पोर्टेंट देखो, हिंदुस्तान, भारत के नीचे का लगभग जो एरिया है ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर की पूर्वी सीमा लगती है प्रशांत महासागर से और पश्चिमी सीमा लगती है अटलांटिक महासागर से। जस्ट नीचे आएंगे सभी के, तो नीचे के क्षेत्र है अंटार्कटिका महाद्वीप के पास का क्षेत्र। यहाँ पे अंटार्कटिका महासागर। उत्तरी ध्रुव में, उत्तर की ध्रुव की तरफ देखें तो यहाँ आर्कटिक ओशियन बोल दें या उत्तरी ध्रुव महासागर। यहाँ पे थोड़ा सा देखना, यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन आया था कि 2024 की बात करूँ कि आर्कटिक महासागर से या उत्तरी ध्रुव महासागर से कौन से देश की सीमाएं लगती है। ऑप्शन में थे नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, रशिया, स्वीडन, डेनमार्क और ये मान लो कि फ्रांस। ये ऑप्शन में थे। कितने की लगती है? तो यहाँ से देखें तो नॉर्वे की तो लग रही है सीमा, पर स्वीडन की नहीं लग रही, ना ही फिनलैंड की लग रही है क्योंकि ये लगभग सारा कवर कर रहे हैं नॉर्वे। रशिया की लग रही है, डेनमार्क की भी नहीं लग रही, ठीक है, क्योंकि ये अटलांटिक महासागर में आ जाता है। आर्कटिक महासागर लगभग इतना मानो, ठीक है, ना ही लग रही फ्रांस की। तो आंसर क्या था? नॉर्वे और रशिया 2, तो केवल 2 आंसर था उसका। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेसिक से, आगे हम डेली करते जाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।